तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। दोस्तों इधर इसरो के चीफ सोमनाथन ने ये बताया है कि दुनिया के और कंट्री ने जब ECLSS टेक्नोलॉजी देने से रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया, तो अब इसरो ने खुद ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मन बनाया है। ये ECLSS टेक्नोलॉजी क्या है? दरअसल ये स्पेस में जाने वालों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी है, जिसके बिना वो स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब चूँकि इंडिया ने गगनयान मिशन के तहत अपने 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का फैसला किया। स्पेस जो कि धरती के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर होता है। न सिर्फ इन्हें वहाँ भेजने का फैसला किया, बल्कि वो स्पेस में 3 दिन रहेंगे भी और फिर उसके बाद लौट कर इंडिया सी में वापस आएंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बहुत हाई टेक्निक इसमें चाहिए और दुनिया के सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर ये किया है अभी तक। अगर इंडिया ऐसा करने में कामयाब होता है तो दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा जिसने अपनी ही टेक्नोलॉजी से, अपने ही रॉकेट से, अपने ही एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा और उन्हें कई दिन स्पेस में रखा भी है। स्पेस में भेज के आप तुरंत 1-2 घंटे में वापस आ जाएं, वो उतना बड़ा काम नहीं जितना कि उन्हें 2-3 दिन रखना है स्पेस में। उसके लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत पैसा खर्च होता है उस पर। उसके लिए ECLSS टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दुनिया के 3 देशों पास, चाइना के पास, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मॉस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, सिर्फ इन्हीं 3 देशों के पास है। तो सोमनाथन ने कहा कि हमने इन 3 देशों से नहीं, उन्होंने बताया नासा से और रॉसकॉस्मॉस से संपर्क किया, उनसे कहा कि आप ये टेक्नोलॉजी दे दीजिए, लेकिन उन दोनों ही संगठनों ने, उन दोनों कंट्री ने ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। इसलिए लामवाला हमें ये टेक्नोलॉजी खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। ये ECLSS टेक्नोलॉजी क्या है? दरअसल ECLSS टेक्नोलॉजी जो स्पेस में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब स्पेस का एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बॉडी के लिए अनुकूल नहीं होता, उसका टेम्परेचर और सब चीज़ें अनुकूल नहीं होती, तो उसके लिए उनको वहाँ सर्वाइव करने के लिए स्पेस में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। ECLSS का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसके ज़रिए से स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, जो लोग रहते हैं, वो कामयाब हो पाते हैं, वहाँ रह पाते हैं। दरअसल वहाँ जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब जो इंसान वहाँ रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अखराज करता है, तो उससे वो कैप्सूल से बाहर निकालना होता है। फिर बाहर निकाल के उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि इंसान सांस ले सके। इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम तो आपने सुना होगा। वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो कई महीनों तक रहते हैं। अब वो कई महीने वहाँ रहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और सब चीज़ ज़रूरी चीज़ भी चाहिए, जिन्हें वो हमेशा हम यहाँ इंडिया धरती से स्पेस में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो वहीं पर प्रोड्यूस की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड उस स्टेशन से बाहर निकाली जाती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कन्वर्ट करके ऑक्सीजन बनाया जाता है। हत्ता कि इंसान जो पेशाब करता है उसी पेशाब को फिर इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए पानी में तब्दील किया जाता है। वही पानी वो एस्ट्रोनॉट वहाँ पीते हैं। तो दरअसल ये टेक्नोलॉजी सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। ये वर्षों की मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद ये टेक्नोलॉजी हासिल की जाती है और सिर्फ 3 देश ही दुनिया के ऐसा कर पाए। इसीलिए कोई भी देश ये टेक्नोलॉजी दूसरे को किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहता। कल को ये टेक्नोलॉजी इंडिया भी डेवलप कर देगा तो जाहिर सी बात है वो किसी और देश को ये टेक्नोलॉजी नहीं देगा। इसीलिए सोमनाथ जी ने कहा है कि हम इस टेक्नोलॉजी को खुद ही डेवलप करेंगे और गगनयान मिशन को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।